अभी अभी आ रही हूँ मैं बेटी को स्कूल छोड़ के, आई मीन स्कूल बस में बिठा के। और ये सामने का नज़ारा देखिए। गुड मॉर्निंग दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे ब्लॉग में। मैं ठीक हूँ और उम्मीद करती हूँ कि आप लोग भी ठीक होंगे ऊपर वाले की दुआ से। काम दाम हो गया है, नहा धो के हो गई है रेडी। हालांकि कहीं जाना नहीं है, पर आज निकाला था घी, तो घी को रखा हुआ है गैस पे और उसको चेक कर लेते हैं अब तक घी निकला है कि नहीं। सुबह मक्खन निकाल के रख दिया था तो घी निकलने में टाइम लगता है, और मैंने रखा था इसको सिम पे, तो अभी ये उबल रहा है। तो अभी इसमें थोड़ा टाइम और लगेगा। देखते हैं आज इसमें कितना घी निकलेगा। तो घी निकल रहा है, काम हो गया है ख़त्म। गर्मी लग रही है, फ़ैन लेती हूँ चला। और यहाँ मेरे अलेक्सा में चल रहे हैं मंत्र, जिसे बंद किया जाएगा क्योंकि वो बहुत टाइम से चल रहे हैं। और मैं आप लोगों को कुछ दिखाना चाहती थी, दिखाती हूँ। पता है, ज़िंदगी में कुछ चीज़ें बदल देनी चाहिए। तो रैंडमली मैं मार्केट से गुजर रही थी। देखो इतनी ही देर में मेरे पसीनों से हालत ख़राब हो गई है। मार्केट से गुजर रही थी तो मैंने अपनी झरनी को किया है रिप्लेस। झरनी मीन्स अपने हरियाणा में तो लकड़ी की बनी हुई, वो जिससे लस्सी वगैरह बनाते हैं हाथ से, ये स्टील की है, वो वैसे होती है। तो ये मेरी बहुत पुरानी हो गई, इसमें तंग होने लगी थी क्योंकि ये ऐसे आउट हो जाती है। तो कई बार इसको रफड़ते रफड़ते ये निकल जाती है, जो मुझे काफ़ी अनकंफर्टेबल कर देती है। तो इसको मैंने किया है रिप्लेस इसके साथ। अभी पैकिंग खुली नहीं है तो मैं इसे खोलूँगी। आई थिंक ये अच्छी रहेगी क्योंकि इसके पीछे वाला सिस्टम थोड़ा अलग है, शायद ये निकलेगा नहीं। तो ये थी मेरी आज की नई चीज़, जो मैंने अपनी पुरानी को निकाल दूँगी, अपनी मेड को दे दूँगी। हाउस हेल्प जो आती है उसको, वो लेगी तो, नहीं लेगी तो एक आंटी और आती हैं, उनको दे दूँगी। तो मैं ये कह रही थी कि चीज़ें छोड़ना ज़िंदगी में ज़रूरी है। पुरानी चीज़ें जिनसे आपका लगाव हो जाता है, भले ही वो आपको कितनी ही तकलीफ़ क्यों ना दे रही हो। इसका मतलब सभी चीज़ों में आता है। ये रिश्तों के मामले में भी हो सकता है और चीज़ों के मामले में भी। कई बार छोड़ना बेहतर होता है पकड़ के रखने से। तो मैं झरनी को छोड़ रही हूँ, नई वाली को यूज़ कर रही हूँ, जो बेटर लगेगी वो करेंगे। वैसे मुझे पास इलेक्ट्रिक भी है, पर कई बार मूड नहीं होता इलेक्ट्रिक निकालो प्लग में लगाओ। निकाला, हाथ से थोड़ा सा किया और हो गया, तो हुआ है। और अब लग रहा है मेरा घी भी निकलने ही वाला है, शायद 1 या 2 मिनट में। देखिए तो आज देखो कितना निकलता है। 1 किलो निकलता है, 1.5 किलो निकलता है, या जितना भी निकले उतना यूज़ करेंगे। और मुझे पसीने इतने क्यों आते हैं पता नहीं। और अब तो उतनी गर्मी भी नहीं है, तब ये हाल है। एक्चुअली मैं ना बाल खोल के नहीं रह सकती। यहाँ पर एसी नहीं चल रहा, मतलब ठंडक नहीं है इस रूम में। यहाँ पर एसी चला है रात भर, तो यहाँ ठंडक है। ओह, मैं कई लोगों को देखती हूँ ना, बाल खुले रखते हैं। भाई हिम्मत है, जो लोग बाल खुले रखते हैं ना, उनकी भी फैशन के चक्कर में हिम्मत है। इधर तो थोड़ा सा वीडियो बनाने के लिए भी खोल लेती हूँ ना, तो भाई मेरी बच जाती है बैंड। पसीना पूछ पूछ के शक्ल के भी बैंड बच जाती है। सबसे बेस्ट चीज़ है जूड़ा, जिसके बाल ठीक ठाक से है ना, थोड़े इतने की वो जूड़ा बना सकें तो बना लो भाई। गर्मी से राहत। पसीना पहुँच के ना मेरी हालत ख़राब हो जाती है। भाई एसी भी कितना चलाए, वरना बस उसी टाइम चल जाए ना कि सो लें चैन से, तो बेस्ट है।
वरना तो हालत ख़राब है। तो हम बात कर रहे थे हर चीज़ के बारे में, किसी भी चीज़ को पकड़ कर मत बैठो। जैसे आपका बच्चा बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट है पढ़ने में, तो ज़रूरी नहीं कि आप उसको दूसरी चीज़ें सिखाएं, क्योंकि वो पढ़ाई से ही बहुत कुछ कर सकता है। ठीक वैसे ही जिनके बच्चे नहीं पढ़ते हैं तो उसके पीछे मत पड़ी रहिए, उसकी ज़िंदगी को नर्क मत बनाइए, पढ़ ले पढ़ ले पढ़ ले। वैसे भी आजकल हालात बहुत ख़राब है, तो एक लिमिट होनी चाहिए किसी को किसी चीज़ के लिए फ़ोर्स करने के लिए, चाहे वो कुछ काम हो, कुछ पढ़ाई हो, या कुछ भी कोई काम जो चीज़ शायद कोई लोग चाहते हैं कि मैं करूँ और मैं वो नहीं कर सकती, मैं वो कर ही नहीं पाती या पाऊँगी, ये है। और ऐसे ही पढ़ाई में मैंने तो अपने बच्चों के साथ अपनी लाइफ में ये सीखा है कि मैं उन्हें जब किसी चीज़ के लिए बहुत फोर्स करती हूँ ना, वो चीज़ अच्छी नहीं होती, फिर कुछ ना कुछ उसमें गड़बड़ घोटाला होता ही है। मैंने अपने बेटे के साथ ये चीज़, जितना मैंने उसे फोर्स किया ना पढ़ाई के लिए स्टार्टिंग में, वो पढ़ाई में उतना ब्रिलियंट वाला नहीं है, मीडियम वाला है। मैं फिर थक गई, मुझे भी एक टाइम पे समझना पड़ा कि नहीं, मुझे उसे इतना फोर्स नहीं करना चाहिए। उल्टा मेरी बेटी के साथ है, मैं उसको नहीं पढ़ाती हूँ, मतलब नॉर्मल वाला, कभी होमवर्क चेक कर लिया, कभी रैंडमली क्वेश्चन आंसर सुन लिए, कुछ सम्स करवा लिए, कॉपियाँ चेक कर ली, वो एक अलग होता है। पर मैं उसको फोर्स नहीं करती हूँ कि नहीं तुझे ये पढ़ना है, तुझे पढ़ना ही पड़ेगा, तू इतने घंटे पढ़ेगी, मैंने उस पर छोड़ा हुआ है। आप अपने हिसाब से बेस्ट करो, और वो सच में बेस्ट करती है। और जब से मैंने अपने बेटे को फोर्स करना छोड़ा ना, उसने भी अपना बेस्ट ही किया, और मैं अपने दोनों बच्चों से फ़िलहाल तक बहुत खुश हूँ, उनके हर फैसले के लिए, उनकी हर चीज़ के लिए। बच्चे हमसे कहीं ज़्यादा समझदार हैं, या फिर वो हम लोगों की परिस्थितियाँ देख के वो चीज़ें समझ गई कि जो लोग इन लोगों से हुआ गलतियाँ वो हम ना करें। हम एक दूसरे को देख के तो सीखते हैं। हालांकि हम पेरेंट हैं, लेकिन ये ज़रूरी नहीं कि हम हर चीज़ में सही हों, और ये भी ज़रूरी नहीं कि बच्चे हर चीज़ में सही हों। तो दोनों को बैलेंस बनाना ही पड़ता है। वैसे ही कुछ रिश्ते जब टॉक्सिक होते हैं तो उन्हें छोड़ देना चाहिए, और जो आपको प्यार देते हैं, सम्मान देते हैं, उनके साथ बने रहना चाहिए, ताउम्र, सुख में, दुख में, हर चीज़ में। और जिन लोगों ने आपका, आपके बच्चों का, आपके हर रिश्ते का अपमान किया हो, हर जगह किया हो, जहाँ भी उन्हें मौका मिले, उनके साथ राम राम नमस्ते ही बेहतर है। ये आपके पड़ोसी भी हो सकते हैं, ये आपके नियर एंड डियर भी हो सकते हैं, ये आपके रिलेटिव भी हो सकते हैं, एनीबडी, कोई भी हो सकता है। पर ज़्यादा पोलाइट मत बनिए, वरना लोग आपको पायदान बना के निकल जाते हैं। और जो लोग आपको हंस के दिखाते हैं बहुत अच्छे, बहुत नहीं होते अच्छे, बिल्कुल भी नहीं। रिश्तों के नाम पे ना धब्बे हैं वो लोग, जो आपकी पीठ मुड़ते ही आपकी बुराई शुरू कर देते हैं। सामने लवी डब्बी, पीछे से डसते हैं वो, आपको गिराते हैं आपके अपनों के सामने जब भी उन्हें मौका मिले। तो आज की गॉसिप हो गई बहुत सारी। गॉसिप तो क्या है, ये एक फीलिंग है, ये एक तजुर्बा है मेरी ज़िंदगी का जो मैंने अपनाया, जिससे मैंने बहुत कुछ सीखा, बहुत सारी ठोकरें खाई, जिनसे ठोकरें खाई उनसे दूरी बनाई, और जिनसे सबक लिया, और उस सबक से मेरी ज़िंदगी में कुछ सुधार आया, वो चीज़ें ज़िंदगी में ठहरी। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक आप अपना और अपनों का रखिए ख्याल। बाय बाय।